हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। ये भी एक एसडीएलसी मॉडल है। इससे पहले हम 3 मॉडल्स पढ़ चुके हैं। ये एक टाइप से मिक्सचर है उन तीनों का। ये वाटरफॉल मॉडल को ओवरकम करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में हमारा एक डिसएडवांटेज था फ्लेक्सिबिलिटी का, मतलब उसमें हम चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकते थे। बट इसमें हम चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, ये क्योंकि फ्लेक्सिबल है। दूसरी चीज़, ये थोड़ा थोड़ा स्पायरल मॉडल की तरह भी है, क्योंकि स्पायरल मॉडल में क्या था, हम स्पायरल्स में अपना करते थे, जो प्रोसेस है वो स्पायरल्स में होता था, इसमें आइट्रेशंस में होता है। मेन डिफरेंस यही है कि इसमें हम स्मॉल पार्ट्स में एक एक करके पहले एक पार्ट बनाएंगे, देन हम उसे इम्प्रूव करेंगे और उसे एनहांस करते रहेंगे बार बार, जब तक कि वो अच्छे से नहीं बन जाएगा। और जबकि हमारा जो स्पायरल मॉडल था, उसमें हम पहले उसको तैयार कर देते पूरा, देन अगर चेंजेस करने हैं तो अगेन फिर से पूरी की पूरी साइकिल चलानी पड़ती थी। बट इसमें क्या है, इसमें हमें स्मॉल पार्ट बनाएंगे, देन हम उसको चेक करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, एनहांस करेंगे फीडबैक के बेस पे, देन हम उसमें आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। तो ये डेवलप हुआ था 1980 में। और इस मॉड्यूल में जो सॉफ्टवेयर है डेवलप किया जाता है स्मॉल पार्ट्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ईच पार्ट इज़ इम्प्रूव एंड एनहांस्ड अगेन, मतलब इसमें हर पार्ट बनाया जाता है और हर बार उसको एनहांस किया जाता है। यूज टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी या फिर अप्लाई चेंजेस, इन सबको हम कर सकते हैं। ईच वर्जन इज़ अपडेटेड एंड इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। इसमें जो हमारा हर वर्जन है, मतलब हर बार जो हम प्रोटोटाइप बनाते हैं या हम जो उसको सॉफ्टवेयर देते हैं, वो क्या होता है, हर बार हम उसे अपडेट करते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं टाइम टू टाइम। और द प्रोसेस इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल साइकिल्स। जो हमारा प्रोसेस है वो स्मॉल साइकिल्स में डिवाइडेड है। साइकिल्स मीन्स आइटेशंस बेस्ड ऑन फीडबैक। फीडबैक के बेसिस पर जो सॉफ्टवेयर है उसको हम अपडेट करते हैं। जैसा कि इसमें एक हमारा फेज़ आता है रिव्यू। रिव्यू मीन्स फीडबैक। तो जब हमारा हम फीडबैक लेंगे, फीडबैक के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करेंगे, उसमें हम अपडेशंस करेंगे। ये हमारा हो गया एज आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो अब आते हैं हमारे फेजेज ऑफ आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। इसमें हम पहले तो आइट्रेशन चलाते हैं, आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, जब तक हम उसमें फीडबैक हमें मिलता रहेगा कि ये चेंजेस करो, वो चेंजेस करो, तब तक हम उसमें चेंज करते रहेंगे। जैसा कि इसमें दिया हुआ है आइट्रेशन 1, देन आइट्रेशन 2, अगर हमें और अपडेशन चाहिए होंगे तो आइट्रेशन 3, आइट्रेशन 4, देन लास्ट में लास्ट आइट्रेशन। इसमें सबसे पहले आता है हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिक्वायर को गैदर करते हैं, जैसा कि बाकी सारे मॉडल्स में किया था। देन हम एनालाइज़ करते हैं, हम उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज़ करेंगे कि क्या वो सही हैं, क्या वो वैलिड हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, तो हम ये चीज़ एनालाइज़ करेंगे। देन डिज़ाइन, हम उसको डिज़ाइन करेंगे। हम हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने यूज़र से ली हैं उनको हम विजुलाइज़ करेंगे। देन टेस्टिंग, इसमें क्या होता है, हमारा एक जो फेज़ है वो फ्लिप कर देता है। इट मीन्स इसमें टेस्टिंग पहले आती है और देन इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले हम टेस्ट करते हैं कि उसमें ये एरर दे सकता है, इसमें हम टेस्टिंग पहले करते हैं और देन हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है बाकियों से। तो इसके फेजेस आपको अच्छे से याद रखने हैं जितने भी हैं ये। नेक्स्ट इसमें आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कोडिंग करना। नेक्स्ट रिव्यू। रिव्यू क्या हो गया, हमारा फीडबैक हो गया। यही है सबसे बड़ा गेम चेंजर। इसमें क्या होता है, रिव्यू। रिव्यू में क्या होगा, फीडबैक लेंगे, फिर उस फीडबैक के बेस पे हम अगेन अपना डिज़ाइन रेडी करेंगे। डिज़ाइन में क्या होगा, फिर से हम अपना विजुलाइज करेंगे रिक्वायरमेंट्स को, देन हम टेस्ट करेंगे, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे मीन्स कोडिंग करेंगे, फिर उसमें हम फिर रिव्यू लेंगे। रिव्यू क्या मतलब, फीडबैक लेंगे कस्टमर से। अगर वो बोलता है कि इसमें फिर से चेंजेस करो, इसमें अपडेट करो या इसको, तो हम क्या करेंगे, एक नया वर्जन रेडी करेंगे फिर से। इसमें हम फिर से डिज़ाइन करेंगे, मतलब विजुलाइज करेंगे, देन हम फिर से टेस्टिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देन हम रिव्यू लेंगे। अगर वो सेटिस्फाई होगा इस फेज़ पे आके, तो हम डिप्लॉयमेंट में जाएंगे, मतलब अपने यूज़र के या फिर क्लाइंट के सिस्टम पर इसको इंस्टॉल कर देंगे अपने सॉफ्टवेयर को। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो अगेन फिर से एक और आइटेशन तैयार हो जाएगा, जिसमें हम अगेन डिज़ाइन करेंगे, अगेन टेस्टिंग करेंगे, देन डिप्लॉयमेंट की बात क्या कर देंगे हम, मेंटेनेंस। ये ऐसे होता है हमारा आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। इसे मतलब हर आइटेशन पर एनहांस करना मॉडल को।
मॉडल के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर को एनहांस करना या अपने प्रोजेक्ट को एनहांस करना। सो नेक्स्ट आता है इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई इसमें। जैसा कि हमारे वाटरफॉल मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो इसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूड हो गई, क्योंकि हम इसमें बार फीडबैक के बेसिस पर हम इसमें अपना चेंजेस कर रहे हैं, अपडेशन कर रहे हैं। देन रिस्क रिडक्शन, इसमें रिस्क रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जब हम बार फीडबैक ले रहे हैं तो रिस्क इसमें आएगा नहीं। और दूसरी चीज़, इसमें हम पहले ही टेस्टिंग कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन से, सो इसलिए इसमें हमारा रिस्क जो है रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट अर्ली यूज़र फीडबैक, इसमें हमारा फीडबैक हम पहले ही ले रहे हैं, हम पूरा रेडी होने के बाद उसको नहीं दे रहे। जैसा कि वाटरफॉल मॉडल में था, हम क्या कर रहे, या तो इसमें जो होता है हमारा अर्ली यूज़र फीडबैक, सो फीडबैक के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला तो चेंजेस होते हैं, और प्लस इसमें हमें यूज़र का फीडबैक इजीली जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इसमें हमारा पहले ही कई बार रिव्यू का हमारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट इम्प्रूव्ड क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि बार बार उसमें अब जब हम फीडबैक ले रहे हैं, बार बार फीडबैक के बेस पे हम उसमें फिर से डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं, और उसमें टेस्टिंग पहले ही हो रही है इम्प्लीमेंटेशन से, सो इसलिए इसमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेज में क्या होता है, पहला तो रिसोर्स इंटेंस मीन्स कि इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लगेंगे, मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा टाइम और ज़्यादा रिसोर्सेज की, तो ये रिसोर्सेज इंटेंस हो गया। प्लस कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें बार बार हम फीडबैक ले रहे हैं, बार बार हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट साइकिल चला रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो गया इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अब जब हम बार बार फीडबैक ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं दी, तो इसमें एक क्या आ गया कि उसकी पहले से रिक्वायरमेंट्स क्लियर है ही नहीं, डेफिनेट है ही नहीं, वो बार बार चेंज कर रहा है, तो ये हो गई हमारी डिसएडवांटेजेस। सो अब ये पूरा हो गया है आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। कल मैं कराऊंगी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।